हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम जो बात कर रहे हैं वो बात करेंगे आपके कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन कि हाउ वी कैन चेक कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस्ड दैट सॉल्यूशन, वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन किससे मिलकर बना होता है? सॉल्यूट प्लस में सॉल्वेंट। तो आपको पता है जो सॉल्यूट होता है वो स्मॉल अमाउंट में होता है, स्मॉल अमाउंट, बट जो सॉल्वेंट होता है वो लार्ज अमाउंट प्रेजेंट होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो जब इन दोनों को मिक्स करते हैं तो हमारा क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। अब सॉल्यूशन को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे को कंसंट्रेटेड है या लेस कंसंट्रेटेड है? हम कह देते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, वो 95% कंसंट्रेटेड है। हमें कैसे पता चला वो 95% कंसंट्रेटेड? या फिर मैं लो मेरे पास NaCl सॉल्यूशन है, NaCl का सॉल्यूशन है, मैंने बोल दिया 50% कंसंट्रेटेड है। 50% हम कह देंगे कि हमारे पास वो 50% कंसंट्रेटेड। हमको कैसे पता चला कि वो 50% कंसंट्रेटेड है या नहीं है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये अभी फॉर्मूले के थ्रू हमें पता चलता है कितना कि हमारे पास 95% है या 50% है, वो हम ड्राइव करेंगे और उसको निकाल के देखेंगे कोई सॉल्यूशन में कितना अमाउंट किसका है, कितना अमाउंट किसका है और कितना परसेंटेज हमारा जो सॉल्यूशन है वो कितना कंसंट्रेटेड है। मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक डायग्राम बनाता हूँ सिंपल सा। मैंने आपको ये डायग्राम बनाया, दोनों सेम अमाउंट है, इसमें 100 ml वाटर है और इसमें आपके शुगर पार्टिकल्स प्रेजेंट है, शुगर पार्टिकल्स प्रेजेंट है और इसमें शुगर का जो अमाउंट है वो मान लो 50 ग्राम। ओके, यहाँ पे हमारे पास 100 ml वाटर है और इसमें ओनली 10 ग्राम क्या है? शुगर। यहाँ भी 100 वाटर लिया हमने, यहाँ भी 100 वाटर लिया, बट यहाँ पे जो शुगर ली हमने 50 ग्राम ली, यहाँ पे मैंने शुगर ली 10 ग्राम ली। तो अब मैं कैसे बता सकता हूँ कि ये कौन सा ज्यादा कंसंट्रेट होगा या कौन सा कम कंसंट्रेट होगा? एक्चुअल में जो कंसंट्रेशन का मतलब होता है वो यही होता है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolve in the solvent, completely dissolve in the solvent। उससे हमें ये पता चलता है कि एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट में कितना डिसॉल्व हो चुका है। तो हमारा 100 ml सॉल्यूशन था, उस 100 ml यहाँ पे भी हमारे पास 100 ml है, इसका मतलब जो सॉल्वेंट था वो हमारे पास क्या है? सेम है। इसमें भी सॉल्वेंट 100 ml है, इसमें भी हमारे पास 100 ml सॉल्वेंट है, बट जो सॉल्यूट है वो यहाँ पे 50 ग्राम है, यहाँ पे 10 ग्राम है, तो ये कंप्लीटली इसके साथ डिसॉल्व होगा। तो इसका जो अमाउंट होगा इसमें सॉल्वेंट में वो क्या होगा? ज्यादा होगा। सॉल्यूट का अमाउंट किस में ज्यादा होगा? सॉल्वेंट में ज्यादा होगा। तो इस वजह से ये मोर कंसंट्रेटेड होगा और ये आपका क्या होगा? लेस कंसंट्रेटेड होगा, क्योंकि इसमें तो ओनली 10 ग्राम है, इसके साथ बहुत कम पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे बहुत ज्यादा पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। तो एक तरीके से हम जब अगर बात करें उसकी टेस्ट की तो ये कुछ ज्यादा मीठा होगा, ये बहुत कम मीठा होगा। तो जिसमें क्या है? पार्टिकल्स का अमाउंट ज्यादा है, तो इस वजह से वो मोर कंसंट्रेटेड है। यानी जिस चीज का अमाउंट ज्यादा प्रेजेंट है वो क्या, उसको क्या बोलेंगे? कंसंट्रेटेड। और जिसका अमाउंट कम है तो उसको क्या बोलेंगे? लेस कंसंट्रेटेड। ओके, तो यहाँ पे हम जब बात कर रहे हैं जो बात कर रहे हैं उस बात कर रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज द
mass of solute dissolve in 100 gram mass of the solution, 100 gram mass of the solution. ओके, तो क्या हो गया इसका फॉर्मूला? कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द concentration of the solution is equals to the mass of solute, क्योंकि हम solute की बात कर रहे हैं, अपॉन में mass of the solution, mass of the solution into 100, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं. क्लियर? तो कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. क्लियर? हम एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको समझते हैं. मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है, सॉल्यूशन कंटेन 20 gram of salt, 20 gram of NaCl dissolve in 120 gram of 120 ml of 120 ml of, ग्राम की बात करें तो ग्राम में लेंगे, इसको ग्राम में लेंगे क्योंकि दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए, और वाटर. अब हमारे पास क्या है, फॉर्मूला क्या था? कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ द सोल्यूट. तो मास हमारे पास कितना है? क्योंकि NaCl है, कम अमाउंट में प्रेजेंट है, सोडियम क्लोराइड, तो ये क्या हो गया हमारे पास? मास ऑफ द सोल्यूट. तो कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 20 मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन हमारे पास क्या है? मास ऑफ द सॉल्यूशन. तो यहाँ मास ऑफ द सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, बट यहाँ पे हमारे पास डिजोल्व कर रहे हैं 120 ग्राम ऑफ वाटर में. ठीक है, वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं. तो मास ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो गया? मास ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा? मास ऑफ द सॉल्यूशन होगा आपका मास ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू मास ऑफ द सोल्यूट प्लस में मास ऑफ द सॉल्वेंट. मास ऑफ सोल्यूट कितना था? 20. तो मास ऑफ द सॉल्वेंट कितना है? 120. तो टोटल कितना हो गया? 140. तो मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना है? 140. क्लियर? इंटू 100. तो क्या है? इधर से हम इसको कट कर दिए, इसको कट कर दिए, कितना का है? 7 टाइम्स. तो कितना है हमारे पास? 70%. क्लियर? इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये सॉल्यूशन है. इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हमारे पास सॉल्यूशन हो किस तरीके से उसके साथ कंसंट्रेटेड है. तो हमारा सॉल्यूशन कितना हुआ? 70% कंसंट्रेटेड. ओके, नेक्स्ट जो एक क्वेश्चन देखते हैं हम सॉलिड लिक्विड्स का, वो देखते हैं. तो एक क्वेश्चन था हमारे पास, a solution contains 50 ml of alcohol mixed with 150 ml of water. Calculate the concentration of the solution. यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो लिक्विड सोल्यूट के अंदर लिक्विड सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ ml की बात करी जा रही है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? लिक्विड के साथ हम लिक्विड को ऐड कर रहे हैं. अगर सॉलिड, हम जो पहला क्वेश्चन किया था वो किसके अंदर था? सॉलिड के अंदर. तो यहाँ पे क्या होगा फॉर्मूला? सेम फॉर्मूला होगा, बस क्या होगा चेंज? कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू, यहाँ हम वॉल्यूम लिखेंगे, मास ना लिख के क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट अपॉन में
वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इंटू 100। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि एक सॉल्यूशन उसमें क्या है 50 ml अल्कोहल है, तो इसका मतलब क्या होगा 50 ml क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास सोल्यूट, ओके, एंड मिक्स्ड विद 150 ml ऑफ वाटर, तो ये क्या हो गया हमारे पास सॉल्वेंट। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास सॉल्यूशन आएगा, क्लियर। तो मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ द solute is equals to 50 ml and volume of the solvent is 150 ml। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, तो आप क्या करोगे वॉल्यूम इसका आगे लिखोगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन प्लस में वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं, आप ये लिख सकते हो उसके सामने वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस में वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, तो उसके नीचे आप लिख सकते हो 50 प्लस में 150 इज इक्वल टू कितना हो गया 200 ml। अब आप फॉर्मूला लिखोगे कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज, उसका कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन क्या करोगे वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट कितना था 50 और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना हो गया 200 इंटू 100, तो क्या हो गया 1 4 टाइम्स गया, तो क्या हो गया 100 अपॉन में 4, 100 अपॉन में 4 क्या आएगा 4 जा 25, तो कंसंट्रेशन कितनी आई 25। आई थिंक जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें भी आप इसे सही कर देना, क्योंकि वहां पे 100 अपॉन में क्या आएगा शायद 7 आ रहा था, हाँ 7 आ रहा था, तो आपको 7 को डिवाइड करोगे 7 1 जा और 3 टाइम्स 7 की 7 28, तो 14% कुछ आएगा। क्लियर कर लेना उसको लास्ट वाले क्वेश्चन को, क्योंकि हमने डायरेक्ट 70 आ गया, 70% लिख दिया, बट इस तरीके से 100 अपॉन 7 होगा क्या होगा 14% कुछ आएगा वो। क्लियर। तो क्वेश्चन थे किसके ऊपर, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप यू ऑल ऑफ यू लाइक द वीडियो एंड थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।